और दूसरा पर जो है हमारा वो एक पी अपन क्यू फॉर्म में क्यू बराबर ना हो ज़ीरो के तो वो रेशनल होगा। पी अपन क्यू क्या है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। और अभी टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जो कंप्लीट हो जाए, जिसकी जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ जाए जब हम डेसिमल में चेंज करें। तो टर्मिनेटिंग बेसिकली डेसिमल का टाइप है। कुछ होते हैं टर्मिनेटिंग, मिसाल के तौर पर 1/2, इसको अगर हम डेसिमल में चेंज करें 0.5 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर वो भी ज़ीरो आ जाएगा। मिसाल के तौर पर 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.0 आ जाएगा। 5 टाइम्स 2 इज़ 10, तो रिमाइंडर कितना बचा, ज़ीरो। तो जब रिमाइंडर ज़ीरो बचे और आंसर हमें मिले, मतलब क्वेश्चन, तो ये जो है इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब जो मुकम्मल हो जाए। और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग, मिसाल के तौर पर 1/3। 1 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.03 आ जाएगा, फिर से 1 बच जाएगा, 0 देंगे, फिर से 3, तो ये चलता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक, तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये जो है वो टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर हमारे पास रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर, डिफरेंस मालूम करते हैं। तो ये जो है ये पी अपन क्यू फॉर्म में लिख सकें, क्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर ना हो। और ये जो है पी अपन क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। एग्जांपल से देखते हैं। और ये जो है रेडिकल में वो नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो, जो परफेक्ट स्क्वायर हो, मिसाल के तौर पर 64, इसका परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 8। 25, इसका कितना है, 5। तो ये जिसका परफेक्ट स्क्वायर हम फाइंड कर सकें वो है रेशनल नंबर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड ना कर सकें वो है इरेशनल नंबर। मिसाल के तौर पर 27, ये परफेक्ट नहीं है, तो इसकी वजह से ये जो है इरेशनल हो जाएगा। अभी टर्मिनेटिंग, मतलब जो टर्मिनेटिंग का मकसद होता है जिसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करें और वो ख़त्म हो जाए, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। और रिपीटिंग का एग्जांपल हम देखते हैं। सो 1/2 को जो हम जब हम चेंज करेंगे 0.5 आ जाएगा। ये जब 0.5 आएगा तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो बेसिकली ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि ये इसका रिमाइंडर ज़ीरो आता है और ये ख़त्म हो जाता है। अलबत्ता 1/3 जो है ये जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.333 आ जाएगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं होगा, पर ये रिपीटिंग है, क्योंकि ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं ना, 3 3 3, तो इसकी वजह से ये जो है रेशनल हो जाएगा। हम ये तो क्लियर है, जिसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो वो रेशनल होता है। इसका हम प्रूफ देते हैं कि किस तरीके से ये वापस आ जाता है। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, तो वो जो नंबर्स होते हैं वो वापस नहीं आ सकते कॉमन फ्रैक्शन में। ये वापस आ जाएगा, ये भी वापस आ जाएगा। कैसे, इसकी अगर हम डेसिमल ख़त्म कर दें, यहाँ पर नीचे 1 आ जाएगा और एक नंबर है तो एक ज़ीरो आ जाएगा। तो इसको हम 5/10 लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 में वापस मिल जाएगा। तो जो वापस मिल जाए वो होता है रेशनल, जो वापस ना मिल सके वो होता है इरेशनल। हम इसको वापस लाएंगे, फिर इसकी एग्जांपल हम देंगे। सो यहाँ पर 1/3 था, तो उसको जब हमने डेसिमल में चेंज किया तो 0.333 आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको हम x के बराबर करते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये वापस आता है कि नहीं। अगर वापस आ गया कॉमन फ्रैक्शन में तो ये रेशनल है, अगर नहीं आता तो ये इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 ऑन बोथ साइड। इसको इक्वेशन नंबर सपोज 1 कर दें, फिर इसको मल्टीप्लाई करा दें, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। 10 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएं,
जब 10x से मल्टीप्लाई होगा 10x हो जाएगा, और जब 10s से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट जो है ये एक नंबर आगे आ जाएगी, तो ये जो है हो जाएगा 3.33 अप टू 1। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, 10x, ये इक्वल कितने की है, 3.33 अप टू 7। इसमें से माइनस क्या करना है, इसमें माइनस करना है हमें x जो बराबर है 0.33 अप टू 7। तो ये जब हम 10 में से एक x माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो जब हम हमारे पास इस जगह पर 9 आ गया तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ ये जो है ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, 0.3 में से 0 गया, कितने बचे 3। तो यहाँ पर ये पार्ट जो है पॉइंट के बाद जो नंबर्स थे वो ख़त्म हो गए, और ये यहाँ पर क्या बचा 3.00। ये ज़ीरोस तो किसी काम के नहीं होते हैं, और यहाँ पर 10x से एक x गया तो 9x बच गए। तो 9 जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 3/9। तो ये जब हम टेबल लगाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक, तो हमारे पास क्या था वैल्यू, 1/3 था, जिसको हमने 0.33 लगाया था। तो ये देखें इसमें से वापस 1/3 आ गया, अगर वापस आ गया तो ये क्या हो गया, रेशनल। तो जो भी टर्मिनेटिंग नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर रिपीटिंग है तो वो वापस आ जाएगा, अगर रिपीटिंग नहीं है तो वापस नहीं आएगा। अभी आई थिंक कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। अभी हम आपको फाइनलाइज करते हैं कि कौन से रेशनल है कौन से इरेशनल है। तो यहाँ पर हम चीज़ें फाइनलाइज करते हैं। रेशनल नंबर कौन होता है, जो अपान में हम लिख सकते हैं, जिसको हम अपान में लिख सकें। 1/2 1/3 ये जो है टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग है, इसके लिए रेशनल नंबर है। और ये जो है इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। जिसका फाइंड कर सकें वो रेशनल है, जिसका स्क्वायर रूट फाइंड ना कर सकें वो इरेशनल है। और यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो पाई का वैल्यू क्या है, 22/7 भी है, 3.1416 भी है। ये कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने इसको इन्वॉल्व किया है, इसको ज़रा समझें। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। ठीक, ये अभी अपान में, इसको न्यूमरेटर भी है, इसको डिनोमिनेटर भी है, इसकी वजह से ये रेशनल है। जब हम इसको डेसिमल में शिफ्ट करेंगे तो ये 3.1416 हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है। तो जब ये इस फॉर्म में था तो ये रेशनल था, जब हमने इसको चेंज किया तो ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, जिसकी वजह से ये अभी इरेशनल है। तो ये वापस भी नहीं आ सकता, जिसकी वजह से इरेशनल ही होगा, क्योंकि डेफिनेशन ये है जो डेसिमल में जाके फिर से वापस आ गया तो रेशनल है, जो डेसिमल में जाकर फंस गया वापस ना आ सके तो वो इरेशनल है। सो ये कभी भी वापस नहीं आ पाएगा, इसके लिए ये इरेशनल है। सो आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। और आगे कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। सो प्रैक्टिस करते रहें और तैयारी करते रहें मैथ की, और इंग्लिश के भी वीडियोज़ हम अपलोड कर देंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।